दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्वास्थ्य एवं के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारा जो सिलेबस है उसमें NRHM एवं ICDS दो प्रोग्राम दिए हुए हैं, कार्यक्रम दिए हुए हैं, तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हम ICDS की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, और नए नाम की बात करें तो सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 हो गया है। ठीक है, नया नाम हो गया है। यदि आरंभ की बात करें, इसका आरंभ 2 अक्टूबर 1975 से हुआ था। एजेंसी की बात करें किसके अंतर्गत आता है तो भारत सरकार की यह योजना है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि ICDS विश्व की सबसे बड़ी योजना है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी योजना जो है ICDS ही है। उद्देश्य की बात करें कि किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है तो बच्चों से संबंधित है। सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास पर बल देता है। ठीक है, बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर बल देता है 0 से 6 वर्ष तक, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का। ठीक है, 0 वर्ष का बच्चा क्या कहलाता है, नवजात शिशु कहलाता है। यदि हम बात करें पोषण की तो पोषण में क्या है, बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना। ठीक है, माताओं में क्षमता विकसित करना, बच्चों की साला छोड़ने की प्रवृत्ति को सुधार करना, कुपोषण, ऋणता, बीमारी फैलना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, यदि हम सेवाओं की बात करें तो सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, यानी जो ये ICDS है इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं तो देखिए, हितकारियों को 6 सेवा प्रदान करते हैं। 6 सेवाओं में कौन कौन सी सेवा हैं देखते जाइए। बच्चों, जो बच्चे होते हैं 6 सेवाओं में, पहले तो ये याद रख लीजिए क्या है, बच्चे जो होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को ये सेवाएं दी जाती हैं। धात्री माता, दूध पिलाने वाली माता, शिशुवती माताओं को भी ये सेवाएं दी जाती हैं। किशोर बालिका, जो 11 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं, उनको ये सेवाएं दी जाती हैं। 45 वर्ष तक की महिलाओं को भी ये सेवाएं दी जाती हैं। अब कौन कौन सी सेवाएं हैं, यानी जो 6 सेवाएं हैं इनको दी जाती हैं। बच्चों को, गर्भवती महिला को, धात्री माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोर बालिकाओं को और 45 वर्ष तक की महिलाओं को दी जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं, टीकाकरण। ठीक है, कौन सा, पहला हो गया टीकाकरण। तो जो टीकाकरण 2 प्रकार से लगाए जाते हैं। जो बच्चों को 5 साल तक जितने भी टीका लगाए जाते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा क्या है, टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं को जो TD का टीका लगता है, TD2 का टीका लगता है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इसी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। ये दिया गया है कि जो TD का टीका होता है गर्भवती महिला के प्रथम माह के दौरान दिया जाता है, यानी फर्स्ट डोज, और TD का जो दूसरा डोज होता है वह TD फर्स्ट के 1 माह के अंतराल में लगता है। ठीक है, यानी इस वाले टीका लगने के 1 माह के बाद TD2 लगता है। और यदि कोई महिला 3 वर्ष के अंदर पुनः प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे ये टीके नहीं लगते, इसका बूस्टर डोज लगता है, TD का बूस्टर डोज लगता है। और TD का अर्थ होता है, टी का अर्थ होता है टिटनेस, और D का अर्थ होता है डिप्थीरिया। पहली योजना हो गई टीकाकरण। ठीक है, सेवा क्या हो गई, टीकाकरण। यदि हम दूसरी सेवा की बात करें, यानी ICDS की दूसरी सेवा क्या है, स्वास्थ्य जांच। तो किसकी जांच, धात्री माता की, गर्भवती महिला की, बच्चों की, किशोरियों की। आयरन टैबलेट दी जाती है, वो जो ठीक है, आयरन टैबलेट दी जाती है, कृमिनाशी टैबलेट दी जाती है, जो बच्चों के कीड़े जो पेट में होते हैं उसे नष्ट करने का कार्य करती है। नोट में लिखा है पहली वैक्सीन 16 मार्च को लगी थी, इसलिए 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब तीसरी सेवा क्या होती है, संदर्भ सेवा या परामर्श सेवा कौन सी होती है तो इस सेवा में क्या करते हैं, गंभीर स्थिति में ये दी जाती है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, आंगनबाड़ी में बच्चों का पढ़ाने जाना, पोषण सुविधा, पूरक पोषण आहार, ये सभी क्या है, ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ICDS के अंतर्गत। ये पोषण सुविधा दी जाती है, पूरक पोषण दिया जाता है। पूरक पोषण के अंतर्गत 6 मंथ के 3 ईयर के बेबी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, रेडी टू ईट चावल का पैकेट, सत्तू का पैकेट। और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है, नाश्ता, उपमा, पोहा, मूंगफली, चावल, खाने में दाल, रोटी, मिक्स सब्जी, चावल, गुड़, सब यह 105 ग्राम में दिया जाता है, यानी इनकी मात्रा कितनी होती है, 105 ग्राम। नोट में यदि कोई बच्चा गंभीर कुपोषित है तो 105 ग्राम
के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी भोजन भी दिया जाता है और साथ में 65 ग्राम का पैकेट भी दी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब क्या है, सेवाएं हैं। यानी पहला हो गया टीकाकरण, ठीक है, पहला क्या हो गया, टीकाकरण। फिर दूसरा हमने बात की स्वास्थ्य जांच, तीसरी संदर्भ परामर्श, फिर शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, पूरक पोषण। तो पूरक पोषण में हम बात कर रहे हैं कि कितने वर्ष के बच्चों को क्या क्या देते हैं और कुपोषित बच्चों को कितनी कैलोरी भोजन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए पूरक पोषण की मात्रा। यदि 135 ग्राम बच्चों को दिया जाता है, 135 ग्राम बच्चों को पूरक पोषण की मात्रा दी जाती है, 165 ग्राम महिला और 200 ग्राम गंभीर कुपोषित बच्चों को दी जाती है। याद रखिएगा, ये चार्ट पेपर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने आज पढ़ लिया ICDS। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन सी सेवा दी जाती, किसे दी जाती, ये सभी जानकारी हमने यहाँ पर बता दी। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। कौन सी सेवा, NRHM। NRHM क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका आरंभ जो है 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। कब से कब तक था आरंभ में, ये 7 साल के लिए था, यानी 2005 से 2012 तक रखा गया था। याद रखिएगा, 7 साल के लिए था, 2005 से 2012 तक रखा गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। एजेंसी किसके द्वारा चलाई जाती है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। उद्देश्य क्या है, इसके जो उद्देश्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा में केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। जैसे इसका उद्देश्य पूर्णतः कार्य करने वाली सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से वहीन और जवाबदेह वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहिम कराने से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कमी कर उसे 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना है, कुल प्रजनन अनुपात को कम करना है। यानी इस योजना का मतलब क्या है कि मृत्यु दर, बालक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना और प्रजनन दर को भी कम करना है। इस योजना को पूरे देश में विशेषकर 18 राज्यों में, जिसकी स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यंत दयनीय तथा स्वास्थ्य संकेत निम्न है, लागू किया गया है। यानी किसमें, 18 राज्यों में विशेष रूप से लागू की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, 18 राज्यों में विशेष रूप से लागू की गई है। इसमें आशा की भूमिका महत्वपूर्ण है। लगभग 1000 ग्रामीण संख्या पर एक आशा कार्यरत है, यानी जो गांव की संख्या 1000 होगी तो वहां पर एक आशा कार्य कर रही होगी। 18 राज्य कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश हैं। अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन से हैं, माता एवं नवजात शिशु, आम जनता, बच्चे, किशोर एवं किशोरियां, इनको लाभ दिया जाता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें कार्य की, तो ये किस किस योजना में कार्य करती है, तो सबसे पहले गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, आशा सहायिका उपकेंद्रों की क्षमता और ज़रूरत के अनुसार नए, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार उपकेंद्र और बिल्डिंग का निर्माण कराना, हर उपकेंद्र को 1000 की गैर मदद निर्धारित अनुदान राशि दी जाएगी, जो सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के नाम से बैंक में जमा होगी। इस राशि का इस्तेमाल कार्यकर्ता ग्राम स्वास्थ्य समिति से चर्चा करके कर सकती है। सभी के लिए हर प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, सभी के लिए निःशुल्क, यानी जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनको निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। इसके बाद मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC को मजबूत किया जा रहा है तथा प्रत्येक में 30 से 50 बिस्तर सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी योजना थी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली सरकार की योजना है। ठीक है, और ये किसके द्वारा, किस एजेंसी का नाम क्या था, स्वास्थ्य मंत्रालय था। और NRHM का पूरा नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी ग्रामीण में चलाई जाने वाली मिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने आज स्वास्थ्य के 2 कार्यक्रम के बारे में डिस्कशन किया, NRHM एवं ICDS। ये पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।